अंता विधानसभा उपचुनाव के मैदान में 20 उम्मीदवार। अंता में जातिगत समीकरण तय करेंगे जीत और हार। त्रिकोणीय नहीं, अब अंता में हुआ बहुकोणीय मुकाबला। अंता की जनता तय करेगी किसके सर सजेगा ताज। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। कुल 21 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए थे। इनमें से 20 प्रत्याशियों के फॉर्म स्वीकार कर लिए गए हैं। अंता विधानसभा में करीब 2,25,000 मतदाता अपने वोट से नया विधायक चुनेंगे। इस सीट पर मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि यहां अब मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रहा है और इस चुनाव में जीत की जंग देखने को मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे चुनावी माहौल में नया मूड आ गया। मेघवाल ने अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में ताल ठोककर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर दी है। पहले से ही सीट पर नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर बीजेपी को मीणा वोट बैंक पर बड़ा डेंट देने की दिशा में कदम बढ़ाया था। अब अपनी पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर मेघवाल ने ये बता दिया कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं है। इस क्षेत्र में माली समाज के 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000 और मीणा समुदाय के 30,000 मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत वोटरों का रुझान भी नतीजों को प्रभावित करेगा। अंता में माली समाज की बहुलता है, लेकिन जीत के लिए केवल उनके वोट काफी नहीं है। माली और मीणा समुदाय के वोटों का एकजुट होना किसी भी दल के लिए जीत की राह आसान कर सकता है। भाजपा को पारंपरिक रूप से माली और शहरी मतदाताओं का साथ मिलता रहा है, जबकि कांग्रेस मीणा और अनुसूचित जाति के वोटों पर निर्भर रहती है। पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया एक बार फिर मैदान में है और उनकी मौजूदगी में मुकाबले को और रोचक बना दिया है। इस उपचुनाव में जातिगत समीकरणों और सामाजिक गठजोड़ के साथ जीत हार तय होगी। दोनों प्रमुख दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि अंता की जनता किसे अपना नेता चुनेगी।